प्रिय बालकगण नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। आज एलिट करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज एलिट करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ाई मिलेगी वह रूढ़ या अभाज्य संख्या, गुणखंड की संख्या, रूढ़ या अभाज्य गुणखंड की संख्या निकालना सिखाएंगे। देखिए कैसे रूढ़ अभाज्य गुणखंड की संख्या निकाली जाती है। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। पहले क्लास में बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर आज बता देता हूं कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से कटता है, एग्जाम्पल दो में एक का भाग देंगे और दो का भाग देंगे, किसी अन्य अंक का भाग नहीं दे सकते। 3 एक का भाग जाएगा इसमें और 3 का भाग जाएगा, किसी अन्य का भाग नहीं जाएगा। 5 एक का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। 7 एक का भाग जाएगा 7 में और खुद 7 का भाग जाएगा। 11 एक का भाग जाएगा और खुद 11 का भाग जाएगा। ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से कटे, जो एक से और स्वयं से भाग लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25 होती है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या 15 होती है और 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या 9 होता है। चलिए ये सब हम पीछे की क्लास में बता चुके हैं। आगे हम देखते हैं जो सीखना है अभाज्य गुणखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। प्रश्न 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। दिए हुए संख्या मान लीजिए कि है 30 पर पावर 7 है, घात 7 है। 30 पर घात 7 है, तो हम अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दिए हुए संख्या जो 30 है, इसको इसमें अभाज्य संख्या का फैक्टर करेंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13, तो इसमें 30 में अभाज्य संख्या का फैक्टर करेंगे। तो इसको देखिए हम सिंपल भाषा में दिखाते हैं। 30 का गुणनखंड है, 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 5 15, यानी 2 3 और 5 तीनों अभाज्य संख्या है जो 30 का फैक्टर है, गुणनखंड है, यानी 2 × 3 × 5, 1 2 3 6 6 5 30, ये फैक्टर हो गया, 30 का फैक्टर हो गया। इसके ऊपर घात कितना है 7, घात कितना है 7, इसको हम घात कहते हैं या पावर कहते हैं। तो पावर 7 है, तो इसकी संख्या हम देखते हैं कितना है। अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या 3 है। अभाज्य संख्या 1 2 और 3 है, तो कुल अभाज्य संख्या कितनी हुई है ना। अभाज्य गुणखंड कितना हुआ, 30 का अभाज्य गुणखंड कितना हुआ, तो कुल अभाज्य गुणनखंड दिमाग में रखिएगा कि कुल अभाज्य गुणखंड क्या होता है। अभाज्य गुणखंड का जितनी संख्या होती है वो अभाज्य गुणनखंड की संख्या इंटू गुणा और इसके पावर, घात, पावर यानी घात, ये दोनों का गुणनफल ही कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणखंड होगा। कुल अभाज्य गुणखंड की संख्या होगी। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 3 है।
तो 3 लिख देते हैं, और 5 7 से घात कितना है 7, 7 से गुणा करते हैं तो 3 7 21, 21 क्या हुआ, अभाज्य गुणखंड की संख्या हुआ। अब आसानी से इतना लिख कर आप इतने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इतना लिख कर याद नहीं करना है, सीधे देखना है, फैक्टर करना है, अभाज्य गुणखंड का फैक्टर करना है, 2 गुने 3 गुने 5, और इसको गिन लेना है 1 2 3, 3 संख्या 3 से और 7 से पावर से घात से गुना करें, 3 7 21, 3 7 21, तुरंत हो गया, 3 7 21, 21 निकल गया। इतनी लिखने की आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, इसको अब इस तरह से नहीं लिखना है बल्कि डायरेक्ट बनाना है, परीक्षा भवन में समय नहीं मिलता है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 30 पर पावर 11 गुणे 35 पर पावर 17 गुणा 40 पर पावर 13। अब देखिए 3 एक साथ, 30 पर पावर 11, 35 पर पावर 17 और 40 पर पावर 13 है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल से 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3, 5 2 3 6, 6 5 30, 5 हुआ और पावर 11 हो गया, गुणा 35। देखिए इसका भाज्य 7 होता है, 7 और गुणे 5, 7 5 35। देखिए भाज्य संख्या 7 और 5, 7 5 35, 35 पर पावर 17 गुणा 40, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 5 40 पावर 13। 40 अगर आपको नहीं समझ में आए तो 40 को ऐसे करके निकाल सकते हैं, 2 से। पहले हम अभाज्य संख्या 2 से दिए, 2 20, फिर 2 का भाग दिए 10, फिर 2 का भाग दिए 5, अब 5 में 5 का ही भाग देंगे तो अभाज्य सब संख्या भाज्य है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब इसको क्या करते हैं, इसकी संख्या गिन लेते हैं, इसमें 3 संख्या है, इसमें 2 संख्या है और इसमें 4 संख्या है। इसमें 3 संख्या है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 4 संख्या, तो कुल संख्या कितना हुआ, अभाज्य की कुल संख्या कितना हुआ, अभाज्य की कुल संख्या, अभाज्य की कुल संख्या बराबर हुआ, देखिए संख्या गुणे घात, 3 गुणे 11, 3 गुणा 11, जोड़ देंगे, फिर करेंगे 2 गुणे 17, 2 गुणा 17, फिर जोड़ देंगे, फिर 4 गुणे 13, 4 गुणा 13, अब गुणा कर देंगे, 11 तिया 33, 17 दूनी का 34 और 13 चौका 52। अब ये कितना हुआ, 33 34 और 52, इसको केवल जोड़ देंगे तो कुल अभाज्य संख्या हो गया 2 4 6 और 3 9, फिर दहाई पर 5 है, 5 और 3 8 और 3 11, 119। अभाज्य संख्या कितना हुआ, 119। आप इसको 5 सेकंड के अंदर बना लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। आगे और भी बता दें, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पच्चीस पावर 6 गुणा 48 पावर 5 गुणा 32 पावर 7। अब देखिए इसका फैक्टर कीजिए, 5 गुणा 5, यह हो गया अभाज्य संख्या 5 जो 1 से और स्वयं से कटता है, तो 5
और गुणा 5 5 है 25 पावर 6। इसमें कितनी टोटल संख्या है 2, लिख दीजिए। इसके बाद गुणा 48, 48 में आप बड़ा दिखाई दे तो ऐसे करके फैटा 2 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 12 दूनी का 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। इसमें कितना हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 पर पावर कितना हो गया 5। ये कितनी संख्या हुआ 1 2 3 4 5, 5 लिख देते हैं। अब इसके बाद ये हो गया 32, 32 का क्या है 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 5 गो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो पावर 7। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32। अब देखिए इसकी संख्या कितनी हुई 5 हुई। अब क्या करते हैं संख्या से और घात से गुना करते हैं, संख्या से और पावर से गुना। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 जोड़ 5 है 25 जोड़ एक संख्या है कितना 5, 5 घात कितना है 7, 5 7 है 35। ध्यान दीजिए अब जोड़ दीजिए 5 5 10 2 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 4 2 6 1 7, 72। कितनी से अभाज्य संख्या हुई 72। कितनी अभाज्य संख्या हुई 72। कितनी अभाज्य संख्या हुई 72। हमको उम्मीद है कि आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। बार बार अभ्यास करके आसानी से अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। कितनी अभाज्य संख्या होगी है ना, तो अभाज्य गुणखंड की संख्या कितनी होगी आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग निरंतर अभ्यास करके इसे सीखेंगे है और हमें सब्सक्राइब करके उत्साह वर्धन करेंगे, उम्मीद है। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।